हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वैल्यू बाइंग स्टॉक्स में। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कंपनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से संबंधित काम करती है। जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं उस कंपनी का नाम है एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। हम सीधे इसी कंपनी के वेबसाइट पे हैं, तो हम देखते हैं कि इस कंपनी के पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या क्या है। तो अगर हम देखें तो इस कंपनी के पास जो है इंडस्ट्रियल यूज़ में होने वाली मटेरियल हैंडलिंग मशीन है, और ये एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले ट्रैक्टर्स हैं और रोड रोलर हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में सारे यूज़ होने वाले इनके पास हैवी इंजीनियरिंग के यूज़ वाले सारे मशीन और इनके प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो हैं। और ये कंपनी एक तरीके से अभी ग्रोइंग कंपनी है, मतलब यहाँ अगर हम निवेश करें तो हमें एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हम कर सकते हैं। तो ये कंपनी का वेबसाइट है। मैं भी चाहूँगा कि एक बार आप इस कंपनी के वेबसाइट पे जाके इनके सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल आप लें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि भारत में यानी इंडिया में आसपास जहाँ भी आपके पास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है, तो आप एक बार देखिएगा कि वो किस कंपनी के इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। हमें तो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें इन्हीं की देखते हैं, इसी कंपनीज़ के ही देखते हैं। और इनके ट्रैक्टर्स भी हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले हैं। अब इस कंपनी के हम फंडामेंटल स्टडी के लिए फंडामेंटल देखते हैं कि क्या इस कंपनी में निवेश करने लायक है कि नहीं हमें। तो हम इस कंपनी के फंडामेंटल स्टडी कर रहे हैं। तो कंपनी का अभी मार्केट कैप 1613 करोड़ रुपए का है, जो एक बताता है कि बहुत ही अभी छोटी कंपनी है। और करंट भाव इसका मौजूदा प्राइस चल रहा है 142 रुपये। और स्टॉक का जो पी है 29.4 है। इसका ROC 16.1 और ROE 11.9% है। चूँकि कंपनी अभी छोटी है तो हम इसको उतना, हमारे लिए इतना भी सही है। और ये निवेश के लिए इस कंपनी का जो मेन चीज़ है डेट हम देखते हैं। किसी भी छोटी कंपनी में निवेश करने के लिए हमें सबसे पहले उसका डेट देखना चाहिए कि डेट कितना है, और डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इस कंपनी का जो डेट है 103 करोड़ रुपए का है, और डेट टू इक्विटी 0.23 का है, जो एक निवेश के लिए बढ़िया है। मतलब आप ये मान के चलिए कि हाँ, इस कंपनी में निवेश करते हैं तो हमें कोई कंपनी के रातों रात डूब जाने का कोई ऐसा खतरा नहीं बना रहेगा। और कंपनी का डेट की तुलना में रिज़र्व, हम एक पैमाना ये भी देखते हैं कि डेट की तुलना में रिज़र्व कितना है। यानी कभी किसी मुसीबत की स्थिति में अगर कंपनी को अपने सारे डेट को पूरा करना पड़े तो क्या कंपनी वो अपना रिज़र्व से पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इसके पास रिज़र्व भी 430 करोड़ रुपए के हैं। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब 9% का है। और मेन चीज़ होती है कि छोटी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कितना है। तो इस प्रमोटर का होल्डिंग हमें दिखा रहा है 70%, जो कि एक अच्छा खासा प्रमोटर होल्डिंग है। अब इस कंपनी के हम साल दर साल होने वाले बिजनेसेस को देखेंगे तो हम इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ के लिए हम जाएंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो हमें देखते हैं कि 2009 में ये कंपनी 428 करोड़ रुपए का सेल्स करती थी, यानी इसका टॉप लाइन 428 करोड़ का था। आज वो बढ़ के 1156 करोड़ का हो गया है। और 1156 करोड़ के बिजनेस के साथ साथ ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट इसको मिल रहा है, वो 92 करोड़ का है। यानी हम इसको परसेंटेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखें तो ये 8% का प्रॉफिट है। चूँकि कंपनी अभी छोटी है, छोटी कंपनी होने की वजह से क्या होता है कि इनके बहुत बड़े बिजनेस एक्सपेंशन और उनके प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में कैपिटल लगते हैं, तो उसके बाद भी ये कंपनी हमें जो है 8% का प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। और इस कंपनी में हम बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, अपना एक छोटा कैपिटल निवेश के लिए लगा सकते हैं। और इस कंपनी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि इनके टेक्निकल चार्ट क्या हैं, और हमें यहाँ निवेश करने पे आने वाले फ्यूचर में हमें कहाँ तक के इनके प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का चार्ट है, टेक्निकल चार्ट। और ये हमें दिखा रहा है कि अभी कंपनी मौजूदा स्तर जो इसका चल रहा है 142 रुपये, वो एक अहम सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। और यहाँ से अगर हम निवेश करें, यानी करीब करीब 140 से 139 के बीच में, यानी और 142 के बीच में हम यहाँ निवेश करते हैं, तो आने वाले समय में हमारा जो पहला टारगेट रहेगा इस शेयर्स का, ये हमारा 175 का टारगेट है। और उसके बाद अगर ये कंपनी में बने रहते हैं तो हमें 200 तक के टारगेट मिल सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी इतना बढ़िया है कि हमें इसमें अगर ये ब्रेकडाउन भी हो जाता है तो हमें इसका अगला सपोर्ट 126 है। तो हमें इस रेंज में भी एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि यहाँ हम निवेश के साथ साथ एक चीज़ इसका हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम के तरह वाइज कितनी बाइंग हुई है। ये देखिए, इन पास्ट में काफ़ी अच्छा खासा एक वॉल्यूम आया है।
और हर लेवल पे ख़रीदारी हुई है इस कंपनी में। देखिए ये एक इसका स्ट्रांग रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस इसका 76 के आसपास था और ये इस कंपनी के शेयर ने यहाँ एक अच्छा खासा वॉल्यूम बाइंग हुई थी और जब यहाँ एक वॉल्यूम बाइंग हुआ था तो ये प्राइस काफ़ी इनका ऊपर गया था। फिर कंपनी ने एक मौजूदा रेजिस्टेंस फेस किया था और ये रेजिस्टेंस इसको मिला था करीब करीब 125 के आसपास। तो ये 125-120 का जो भाव था ये इस रेंज में भी कंपनी थोड़ी देर कंसोलिडेट किया। फिर यहाँ से इस पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया। देखिए ये दोस्तों यहाँ एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया और ये वॉल्यूम होने के बाद ये कंपनी ने फिर अपना हाई दिखाया, 52 हाइक बनाया 177 या 175 का। अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थोड़ी लॉकडाउन की वजह से नीचे आ गई है तो ये कंपनी के शेयर थोड़ा नीचे आ गया है। तो हमें ऐसे जो कह लें कि डार्क हॉर्स टाइप की कंपनीज़ है इन पे हमें नज़र बना के रखना चाहिए और ये आने वाले समय में एक लंबा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अभी ये अपने मौजूदा स्तर 140 से 142 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर ये हमें और नीचे भाव में मिल जाए यानी 127 और 125 के रेंज मिल जाए तो हमें यहाँ शेयर और एक्यूमुलेट करना चाहिए और इन कंपनियों में हमें पेशेंस रूप धैर्यपूर्वक बना रहना चाहिए, पेशेंटली बना रहना चाहिए, जिससे हम एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और इस कंपनी ने अगर आने वाले अपना जो ऑल टाइम हाई है यानी 200 रुपये के लेवल को अगर ये क्रॉस कर जाता है तो हमें इसमें करीब करीब 350 रुपये तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार बताना चाहूँगा कि इस तरह की कंपनीज़ में अच्छी कंपनी पहले ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। जब एक अच्छी कंपनी मिल जाए तो हमें उसमें बने रहना चाहिए जब तक उस कंपनी का अपना खुद का बिजनेस मॉडल ना कोई इफेक्ट आ जाए। तो अगर हम इसमें बने रहते हैं तो हमें 350 के भाव देखने को मिल सकते हैं और ये कोई एक दिन में की बात नहीं है। यहाँ कम से कम हमें 3 से 4 महीने की होल्डिंग चाहिए इसमें अच्छे खासे ग्रोथ देखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्त और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।